प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम व्याकरण वाटिका का पाठ 11 विशेषण पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बातें जान लें। जैसा कि आजकल सभी जानते हैं कि हमारा देश एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना। और इसके लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए हाथों को हमें धोते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए। और घर से ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें। तो उम्मीद करती हूँ आप इन नियमों का पालन करेंगे। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। 11 विशेषण। इसमें लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के कारण सबके प्रिय नेता थे। अपनी भोली भाली सूरत, साधारण वेशभूषा तथा प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता उन्हें विशेष गरिमा प्रदान करती थी। अब देखिए इसमें रंगीन शब्द हैं। स्वतंत्र, प्रथम, प्रभावशाली, सरल, प्रिय, भोली भाली, साधारण। ये सारे आपके विशेषण शब्द हैं, जो भी रंगीन शब्द हैं। ठीक है, इन शब्दों की विशेषता बताई गई है। और किन शब्दों की विशेषता बताई गई है? भारत। भारत कैसा है? स्वतंत्र है। राष्ट्रपति, प्रथम। तो ये जो भारत है, राष्ट्रपति है और व्यक्तित्व है, स्वभाव है, नेता हैं, सूरत है, वेशभूषा है, ये सारे विशेष्य हैं। क्योंकि इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण वो कहेंगे जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वे विशेषण कहे जाते हैं। जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वो शब्द होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अगर हम बता रहे हैं तो वो कहलाएगा विशेषण। ठीक है, और विशेषण और विशेष्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा है विशेषण और विशेष्य। वही भारत क्या है, इसकी विशेषता बताई गई, कैसा है वो, स्वतंत्र है, ये इसकी विशेषता हो गई। और किस शब्द की विशेषता बताई गई? भारत। ये विशेष्य, ये विशेषण। अब विशेषण के भेद हैं 4। ठीक है, सबसे पहला है गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो सबसे पहला है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक में हम पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का गुण दोष, उसका आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था या दशा, स्वाद, स्थान, काल, स्थिति, दिशा, स्पर्श, ये सारे हमारे गुण हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे लिखा है कि मोर रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है। मोर कैसे पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है? रंग बिरंगे। तो इसकी पंखों की विशेषता हो गई कि वो पंख हैं उसके रंग बिरंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिमाण में होता है नाप तोल, माप तोल। ठीक है, जिस भी किसी को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में हमें पक्का होता है कि हमें कितनी चीज़ खरीदनी है। जैसे इसमें लिखा है इस बार 40 किलो चावल लेने हैं। कितने किलो चावल लेने हैं? 40 किलो, हमें पक्का है। तो ये हो गया आपका निश्चित। अब जहाँ पक्का नहीं होता, संशय होता है, तो वहाँ पर जैसे कि थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए, थोड़ा, कुछ नहीं पता कितना है। ठीक है, तो इसलिए ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
उसके बाद तीसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण विशेष्य की संख्या के बारे का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है आदमी, कितने आदमी? 50। 50 50 क्या है? संख्या, इसलिए ये कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। छठी कक्षा, कक्षा में कितने बच्चे हैं? ओ सॉरी, कक्षा में कौन सी कक्षा, कौन सी? तो छठी। यह कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं और कितने क्या हैं? अगर 40 हैं 50 हैं तो वो संख्या हो गई, वो संख्यावाचक विशेषण। कुछ वृक्ष, सब बच्चे। ठीक है। अब इसके संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही निश्चित में हमें पक्का होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि कल बस दुर्घटना में 25 लोग घायल हो गए। कितने लोग घायल हो गए? 25। पक्का है हमें। ठीक है, ये संख्या लिखी है तो इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर संख्या नहीं लिखी होती, ठीक है, वहाँ पर होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ लिखा है बाहर बहुत लोग जमा हो गए। बहुत, कुछ नहीं पता कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, तो इसलिए बहुत है। तो ये है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव कल है। ठीक है, हमारे ये सर्वनाम शब्द है। इसकी एक पहचान और है कि संज्ञा से पहले अगर आ रहा हो सर्वनाम, विद्यालय संज्ञा है, कमीज संज्ञा है, पार्क संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। ठीक है, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। इनसे पहले सब में लगाइए हमारे, मेरी, यह, कोई, ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ रहे हैं तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद हमारा आता है तुलनात्मक प्रयोग। इसकी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, हम किसी भी इसमें वस्तु की, प्राणी की किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल विशेषता बताई जाती है, तो वो हो जाता है हमारा मूलावस्था। उत्तरावस्था, इसमें 2 प्राणियों या 2 वस्तुओं के बीच गुण दोष की तुलना की जाती है और वो था उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में बहुत से प्राणियों और वस्तुओं की तुलना करते हैं, इसलिए ये है उत्तमावस्था। इसमें तुलना नहीं होती, इसमें तुलना होती है 2 प्राणियों या 2 चीज़ों की, इसमें 2 से अधिक की होती है। ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसकी पहचान है उत्तरा में तड़ लगता है और उत्तमा में तम लगता है। ठीक है, हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और तुलनात्मक प्रयोग के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ में आया होगा।